वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर टैली प्राइम के अंदर हम नए कंसेप्ट की ओर चलते हैं। एडजस्टमेंट एंट्रीज हम टैली प्राइम में कैसे फीड करेंगे। बेसिकली एडजस्टमेंट एंट्री होती क्या है, पहले उस कंसेप्ट को देख लेते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री से हमारा मतलब है वो एंट्री जो हम एंड ऑफ द पीरियड बनाते हैं अपने अकाउंटिंग एंट्रीज को एडजस्ट करने के लिए, जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं या हमारे रिवेन्यू हैं जो कि उस एक्टिव अकाउंटिंग पीरियड के दौरान हुए हैं। ये सभी चीजें हम अच्छे से क्लियर करेंगे। उसके बाद हम इनके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को भी देखेंगे, जिससे पूरा कंसेप्ट हमें इजीली समझ आ जाएगा। हम यहाँ पर जो एडजस्टमेंट करेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट अगर रह गया है तो उसका एंड ऑफ द पीरियड हम एडजस्टमेंट कैसे करें। एडवांस इंश्योरेंस है या कुछ डिस्काउंट्स दिए गए हैं डेटर्स को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इन सभी चीजों को हमें कैसे एडजस्ट करना है अपने पीरियड के खत्म होने पे। तो वही चीजें हम जो करेंगे वो जनरल वाउचर में करेंगे। अभी तक हमने सारे मोस्टली वाउचर सीखे हैं, चाहे पेमेंट की बात करें, रिसिप्ट या कॉन्ट्रा की। साथ ही साथ हमने सेल्स एंड परचेज के वाउचर्स भी देखे एंड डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट के वाउचर्स भी। अब यहाँ पर एक हमारा F7 जो कि जनरल वाउचर्स में हम एंट्रीज पोस्ट करते हैं, यहाँ पे हम नॉन कैश ट्रांजैक्शन से रिलेटेड की एंट्रीज को भी पोस्ट कर सकते हैं, या बेसिकली देखें तो सारी एंट्रीज भी डाल सकते हैं, चाहे वो पेमेंट की हो, कॉन्ट्रा की हो, रिसिप्ट की हो, सेल या परचेज की। लेकिन नॉर्मली हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट से रिलेटेड एंट्रीज को ही पोस्ट करना होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर 1, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 10% ऑन मशीनरी। यहाँ पर मशीनरी की कॉस्ट 2 लाख रुपए है। एग्जाम्पल के लिए 2 लाख रुपए यहाँ पर दिया है और डेप्रिसिएशन अगर 10% चार्ज हुआ है तो मशीनरी की जो वैल्यू है अब वो 2 लाख नहीं रही। एंड ऑफ द पीरियड उसकी वैल्यू 20,000 रुपए कम हो गई है। 20,000 रुपए या जो भी डेप्रिसिएशन परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग हमारा अमाउंट्स यहाँ पर हमें लेना है। एडजस्टमेंट एंट्रीज हमें करनी होगी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी डेबिट एंड मशीनरी क्रेडिट। मशीनरी की वैल्यू अब 20,000 रुपए कम हो जाएगी और ये जो डेप्रिसिएशन हमारा मशीनरी पर चार्ज हुआ है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंसेस साइड में, यानी कि खर्चों की साइड में दिखाई देगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। नीचे यहाँ पर नोट में आप मॉडिफिकेशन देख सकते हैं। जैसा कि अभी ऊपर मैंने बताया था कि 2 लाख का जो अमाउंट था उसमें से 20,000 रुपए जो हमारा डेप्रिसिएशन चार्जेस है उसके घटाने के बाद हमारी मशीन की ओरिजिनल वैल्यू 1,80,000 रुपए शो होगी, जो बैलेंस शीट में हम क्लियरली देख पाएंगे। तो 10% के हिसाब से हमने यहाँ पर एज्यूम किया है और ये सभी सेम प्रोसेस रहेगा बाकी के जो भी असेट्स हमारे होंगे, चाहे वो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग हो, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट हो या और भी किसी तरीके की एंट्रीज हो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। सेम एंट्रीज हमें पोस्ट करनी है, उसका लेजर हमें क्रिएट करना है डेप्रिसिएशन के साथ और उस असेट्स की वैल्यू को हमें क्रेडिट साइड में कर देना है। ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, वो है आउटस्टैंडिंग चीजों के लिए। आउटस्टैंडिंग कोई भी हमारा एक्सपेंसेस रह जाता है, जैसे हमने सैलरी अभी रोकी हुई है और वो हमें एम्प्लॉय को देनी है, वेजेस हमने रोके हुए हैं और वो हमारे ड्यू है, आउटस्टैंडिंग रेंट है या किसी भी तरीके का आउटस्टैंडिंग रिपेयर, कोई भी एक्सपेंसेस अगर हमारा आउटस्टैंडिंग रहता है इसका मतलब हमारी अभी लायबिलिटी ड्यू है और वो हमें चुकाना है। खर्चा अभी और होना बाकी है। एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग सैलरी का यहाँ पर गिवन है, इसका मतलब सैलरी हमें अभी और देनी है। सैलरी अकाउंट डेबिट, जितना भी हमारा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो हम लिखेंगे एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी का एक लेजर जो कि करंट लायबिलिटी में हमें डालना है, क्योंकि लायबिलिटी हमारी अभी बाकी है इन पैसों को चुकाने की। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग रिपेयर भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हो सकता है। कोई भी हमारा आउटस्टैंडिंग अगर एक्सपेंसेस है उसका लेजर हमें डालना है करंट लायबिलिटी में। F7 के अंदर हमें एंट्री पोस्ट करनी है वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस या रेंट अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग रेंट क्रेडिट। इस तरीके से हमें हमारी एडजस्टमेंट एंट्री को पोस्ट करना है। नोट के अंदर भी वही चीजें लिखी हैं कि हमें जो आउटस्टैंडिंग का एक्सपेंसेस बनाएंगे वो करंट लायबिलिटी ग्रुप के अंदर डालना है। आउटस्टैंडिंग का मतलब
हम अभी लायबल हैं उस खर्चे के भुगतान को करने के लिए जो हमारी बैलेंस शीट में शो होगी आफ्टर हम जब ये जनरल वाउचर पास कर लेंगे। इन सभी चीजों के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, टैली प्राइम के अंदर कैसे पोस्ट करेंगे, तभी ये सारे कंसेप्ट हमें अच्छे से और भी क्लियर हो पाएंगे। लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस हैं जिनको हम टैली प्राइम में करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्रीपेड का। प्रीपेड या एडवांस दोनों का एक ही मतलब है। प्रीपेड सैलरी, हमने पिछले जो हमारा ड्यूरेशन है उसमें कुछ सैलरी एडवांस दे दी थी जिसको हमें नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करना है। प्रीपेड रेंट है, प्रीपेड वेजिस है। इस तरीके की एंट्रीज को हमें कैसे पोस्ट करना है, क्योंकि हमने पैसा पहले ही दे दिया है तो ये हमारा करंट असेट्स होगा जो कि हमें आगे जाके मिल जाएगा। जैसे पीछे अगर बात करें हमारा आउटस्टैंडिंग था तो वो हमारा लायबिलिटी था, यहाँ हमने ऑलरेडी एडवांस दिया हुआ है, वो हमारा करंट असेट्स है। सपोज प्रीपेड सैलरी एग्जाम्पल है। प्रीपेड सैलरी 5,000 रुपये एंट्री बनेगी। प्रीपेड सैलरी डेबिट, सैलरी क्रेडिट, यानी कि सैलरी क्रेडिट में हमने इसलिए लिया क्योंकि ये हमारी एक तरीके की इनकम है जो हमारी कट जाएगी और प्रीपेड सैलरी का अमाउंट हमारा करंट असेट्स में शो होगा क्योंकि ये हमने पहले से ही भुगतान कर दिया था। प्रीपेड रेंट की बात करें तो प्रीपेड रेंट डेबिट, रेंट क्रेडिट। प्रीपेड वेजेस डेबिट, वेजेस क्रेडिट। और ये जो प्रीपेड हमारे एक्सपेंसेस हैं ये हमारे करंट असेट्स ग्रुप के अंदर जाएंगे जो कि नोट के अंदर नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट एंट्री है हमारा एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिजनेस की तरफ से जो ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है उसको हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि एक तरीके का लॉस है, कंपनी का खर्चा है जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में शो होगा। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट दिया गया है उससे ओनर की कैपिटल भी बढ़ेगी। जैसे एग्जांपल 5 लाख रुपए ओनर ने कैपिटल लगाया था, 5 लाख का 10% 50,000 रुपए, ये हमारा एक्सपेंसेस में शो होगा। साथ ही साथ जो कैपिटल है अब वो 5 लाख की जगह 5,50,000 हो जाएगी। तो ओनर को बिजनेस की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट ओनर ने किया था उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंसेस है। ओनर का इनकम है लेकिन कंपनी का हमें बैलेंस शीट बनाना है और कंपनी के लिए ये एक्सपेंसेस में हमें शो कराना है। एंट्री बनेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट से हमारा ये एक्सपेंसेस में शो होगा एंड कैपिटल का अमाउंट हमारा और बढ़ जाएगा जो कि पहले गिवन होगा 50,000 रुपए से। साथ ही साथ हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है प्रोविजन ऑन डेटर। प्रोविजन ऑन डेटर या डिस्काउंट ऑन डेटर, इट मीन्स कि हमारे जो डेटर्स थे अब वो उतने नहीं रहे जितने के हमें मिलने थे पैसे। एग्जाम्पल यहाँ पर 50,000 रुपये का हमारे डेटर्स हैं और 5% हमने डेटर्स को डिस्काउंट दे दिया है। अब 5% अगर 50,000 का कैलकुलेट करें तो यहाँ पर निकल के आता है 2,500 रुपये का, यानी कि 2,500 रुपये अब हमें नहीं मिलेंगे, वो एक तरीके का हमारा एक्सपेंसेस है। और डेटर जो 50,000 के थे उसमें से 2,500 कम होने के बाद 47,500 के हमारे डेटर्स रह जाएंगे। हमें एंट्री कैसे पोस्ट करनी है? डिस्काउंट ऑन डेटर डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट ऑन डेटर हमें एक्सपेंसेस में डालना है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में शो होगा। और डेटर क्रेडिट, डेटर की जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसमें से हमारे 2,500 रुपये कम होने के बाद हमारा बैलेंस शीट में 47,500 के हमारे डेटर्स रह जाएंगे। तो डेटर्स का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है क्योंकि कंपनी ने डिस्काउंट दिया है और इस तरीके का हमें जो मेंटेन करना होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालना होता है। अगला एग्जांपल है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स से हमारे सेल्स की वैल्यू कम होती है, किसी भी तरीके का चार्ज अगर लगता है तो सेल्स की वैल्यू हमारी उससे कम होती है और सेल्स टैक्स इट मींस हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज होना। एंड क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमने पहले चैप्टर में अच्छे से देखा था कि जब हम ओपनिंग स्टॉक बना लेते हैं तो उसी के ऑल्टर में जाकर हमें क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट चढ़ाना होता है। तो ये थे हमारे कुछ रूल्स जिसको हमने देखा। अब हम ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, वो सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और उसके बाद उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। ये क्वेश्चन करने के बाद आपको इसका सॉल्यूशन
वेबसाइट पर www.selfadhyan.in पर मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड मटेरियल डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर भी कोर्स मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं और उसको फिर प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ।